आप सभी का एग्जाम वॉरियर्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आयतन और आयतन के अंतर्गत हमने घन और घनाभ को पढ़ लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे बेलन और शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेलन, देखिए आयतन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि आयतन क्या होता है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, किसी भी वस्तु या फिर किसी भी धारक वस्तु या कोई 3D आकृति है, उसकी जो धारण क्षमता होती है या फिर उसमें वायु कितनी आती है या फिर कोई उसमें लिक्विड या फिर तरल पदार्थ कितना भरा जा सकता है, उसको हम उसकी धारिता कहते हैं या फिर उसका आयतन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आज हम देखते हैं बेलन। तो देखिए बेलन क्या होता है। बेलन मतलब सिलेंडर। ठीक, अब सिलेंडर ये मत समझिएगा कि जो हमारे घर में गैस जिसमें भर के आती वही सिलेंडर है। ठीक, सिलेंडर का मतलब होता है एक लट्ठा जिस प्रकार का होता है लकड़ी का, उसको हम बेलन कहते हैं। देखिए हम इसका चित्र यहां पर बनाते हैं। एक बेलन वो होता है जिससे हमारे घर में हमारी मम्मी क्या बनाती हैं, रोटियां बनाती हैं। ठीक, और कभी कभी मौका पड़े तो हमें मार भी लग जाती है उसी बेलन से। तो एक वो बेलन होता है, तो वो बेलन नहीं है। ठीक, वो बेलन जो होता है वो साइड में पतला होता है, इसमें डंडी लगी होती है पकड़ने के लिए। उसका जो बीच का पार्ट होता है उसको आप कह सकते हैं कि हाँ वो बेलन है। ठीक, तो बेलन इस टाइप का होता है। देखिए हम एग्जाम्पल आपको इसका दिखाते हैं। ये जो है ये एक बेलन है जिसमें एक ये वृत्तीय पृष्ठ होता है और इसके ठीक विपरीत एक ये वृत्तीय पृष्ठ होता है। एक ये वाला पृष्ठ रहता है। ठीक, इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो ये एक बेलन है, बेलन के आकार का है। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको बनाया है। ये वृत्तीय पृष्ठ है इसके, और ये वाला जो है इसका क्या है, ये वक्र पृष्ठ है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए ये जो बेलन की लंबाई यहां से यहां तक होती है, इसको हम ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम ऊंचाई भी कहते हैं और h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसा है, वृत्तीय है। कैसा है, वृत्तीय है। तो वृत्त में आपको पता है क्या होता है, एक त्रिज्या होती है। क्या होती है, एक त्रिज्या होती है। तो इसे हम कहेंगे बेलन की त्रिज्या। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, इसी तरह से जो त्रिज्या यहां होगी वही त्रिज्या यहां पर भी होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं। देखिए बेलन कितने प्रकार के होते हैं। बेलन कितने प्रकार के होते हैं, तो बेलन देखिए दो प्रकार के रहते हैं। कितने प्रकार के रहते हैं, दो प्रकार के बेलन होते हैं। पहला बेलन किस प्रकार का होता है, पहला होता है ठोस। कैसा, ठोस। और दूसरा कैसा होता है, खोखला। कैसा होता है, खोखला। ठीक, अब आप कहेंगे कि ठोस बेलन का तो ठीक है, ठोस बेलन हमने देख लिया। ठीक, अब खोखला बेलन कैसा होता है। तो देखिए खोखला बेलन कैसा होता है, जैसे पाइप होता है हमारे घरों में, जो पाइप होता है, जैसे जो पानी निकालने के लिए पाइप लगाया जाता है या फिर जो पर्दे टांगने के लिए पाइप लगाए जाते हैं, तो वो खोखले बेलन के उदाहरण हैं। ठीक, और आपने गांव में घरों में देखा होगा जो फुकनी होती है। फुकनी जानते हैं? ठीक, नहीं जानते हैं तो गांव में जो भी बच्चे रहते हैं, जो भी गांव वाले इस वीडियो को देखेंगे वो समझ जाएंगे। जो गांव में घरों में महिलाएं खाना बनाती हैं तो चूल्हे में हवा देने के लिए एक खोखला पाइप होता है, उसको बोलते हैं फुकनी, जो कि लोहे की होती है। ठीक है, तो वो भी खोखले पाइप का एक उदाहरण है। ठीक, हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो ठोस बेलन की करेंगे, यानी सॉलिड शेप की करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। सॉलिड सिलेंडर यानी ठोस बेलन की हम बात करेंगे, उसके बाद खोखले बेलन की भी बात करेंगे। तो ये हमने कैसा बनाया, ये हमने सॉलिड सिलेंडर बनाया है। ये पूरा कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, ये कैसा है, पूरा सॉलिड है। तो चलिए देखते हैं इसकी सबसे पहले हम इसकी हमने त्रिज्या क्या बताई थी, त्रिज्या हमने बताई थी आर। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। और इसकी जो लंबाई है उसको हमने क्या कहा था, ऊंचाई। किससे लिखे थे, h से लिखे थे। बात समझ गए। लंबाई बताए या ऊंचाई बताए, दोनों को एक ही समझेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, अब हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसके आयतन की। किसकी, इसके आयतन की। तो देखिए इसका आयतन कितना बनेगा मेरे भाइयों। कल हम लोगों ने आयतन पढ़ा था, तो हमने क्या बताया था, आयतन जो होता है आधार का क्षेत्रफल, उसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो हमें आयतन मिल जाएगा। तो ये देखिए कैसा है, इसका आधार वृत्ताकार है। कैसा है,
वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल देखिए कितना, जितना इसका उतना ही इसका, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो एरिया वाला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई से आपको गुणा करनी है, तो लीजिए साहब हमने कर दिया, हमारा कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। किसका आयतन है ये आयतन है ठोस बेलन का। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे बोलेगा, अगर उसने ठोस या सॉलिड नहीं लिखा, ठोस या फिर खोखला नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो आप ठोस मान के चलेंगे, ठीक है। अगर वो दो त्रिज्याएं देगा, ठीक, तब हम उसको खोखला बेलन मानेंगे, और वो लिख भी देगा पाइप है या खोखला बेलन है। देखिए पहले समझ लीजिए दोनों के कॉन्सेप्ट, फिर हम आपको बताएंगे क्वेश्चन में वो किस तरीके से डिजाइन करेगा। तो यहां तक क्लियर। अब देखिए ये हमने आपको बताया, देखिए ये है हमारा बेलन, इसका पूरे का आयतन, इसकी धारण क्षमता आ गई पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और पाई को आप जानते ही हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी रेडियन में लेनी है, तो कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है, और कितनी ले सकते हैं, 3.14 ले सकते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था पाई की वैल्यू अगर दी जाए क्वेश्चन में, मेंशन हो, तो आप जितनी मेंशन है उतनी ही रखेंगे, और अगर मेंशन नहीं है तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। अब आप कंफ्यूज ये होंगे कि आपको आसान क्या पड़ेगा, ठीक, आसान ये पड़ेगा, देखिए अगर आपका रेडियस या फिर हाइट, ऊंचाई, हमारी जो त्रिज्या है और ऊंचाई है, इनमें से कोई भी एक चीज 7 का गुणज हो, 7 हो या 7 का गुणज हो, तो ये वाली ले लेना, ये वाली ले लेने से आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये मत लीजिएगा। बात इतनी क्लियर हुई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसके वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। तो देखिए वक्र पृष्ठ इसका ये वाला होता है, ये वाला वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है, ये वाला वक्र पृष्ठ होता है, ठीक। तो इसका वक्र पृष्ठ देखिए कितना होगा, वक्र पृष्ठ, तो देखिए अगर हम इसको क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ दें, ऐसे ऐसे इस तरीके से तोड़ दे, तो यहां पर एक बहुत छोटा सा टुकड़ा बचेगा, ठीक। तो वक्र पृष्ठ हमें निकालना ये वाला है, ठीक। हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं, तो ये वाला हमें पृष्ठ निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर हमें कोई एक क्या ले लें, हम सिक्का ले लें, ये है, देखिए जैसे ये है हमारे पास, अब इसका हमें ये निकालना है पृष्ठ, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं ये एक वृत्ताकार है, ठीक। तो वृत्ताकार ये वाली क्या चीज होती है, परिधि ही तो होती है, ये क्या है, परिधि है। तो परिधि कैसे निकालेंगे वृत्त की, ठीक। ये हमारा सिक्का है, इसका ये निकालना है, ये वाला सिरा, तो ये परिधि है, ठीक। तो परिधि कैसे निकालते हैं, परिधि निकालेंगे 2πr। 2πr यहाँ का छोटा सा एक पार्ट है, ठीक। हमें चाहिए क्या, h तक चाहिए, तो h से गुणा करा दो, ठीक। एक का पता है, ज्यादा का पता करना है, जितने का पता करना है उतने से गुणा करा दीजिए, ठीक। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, देखिए परिधि 2πr इंटू एच, ठीक। तो ये हो जाएगा 2πr h, क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्यों बोल रहे हैं, वक्र पृष्ठ क्यों बोला, देखिए संपूर्ण पृष्ठ में, इस वक्र पृष्ठ में ये जो समतल पृष्ठ थे, ये वाला और ये वाला, इसका क्षेत्रफल शामिल नहीं है, ठीक। तो इसीलिए कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ भी वक्र पृष्ठ में जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ कितना बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ देखिए, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा वक्र पृष्ठ, क्या होगा, वक्र पृष्ठ प्लस प्लस क्या, वृत्तीय पृष्ठ, कितने हैं, 2 हैं, ठीक। तो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल, ठीक। वक्र पृष्ठ कितना, 2πrh, और वृत्तीय पृष्ठ कितने हैं, 2 हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, और 2 का कितना हो जाएगा, डबल कर दीजिए, ये हो गया इसका दोनों का क्षेत्रफल। इन दोनों में से देखिए कॉमन कितना ले सकते हो आप,
2 पाई r कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा r। ठीक, तो ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ। नहीं लेना है तो वक्र पृष्ठ और दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग करके जोड़ दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ठीक, त्रिज्या समझ गए और इसका आयतन भी समझ गए। अब देखिए, कोई ठोस बेलन है, ठीक, और उस ठोस बेलन को बनाने के लिए कितना पदार्थ लगा, ये बात अगर हमसे पूछी जाए तो हमें क्या करना है, तो उसका आयतन निकालना है मेरे भाइयों। क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। ठीक ठीक, ठोस बेलन को बनाने में लगा पदार्थ मतलब आयतन निकालना है। ठीक है, ठोस बेलन को या बेलन को बनाने में लगा पदार्थ का आयतन, तो भी आपको क्या निकालना है? इसका आयतन ही निकालना है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक, अब देखिए आपको वक्र पृष्ठ कहां पर निकालना होगा। सीधे सीधे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लीजिए भाई वक्र पृष्ठ बता दीजिए। ठीक, क्योंकि हम कंपटीशन में बैठे हैं, एकेडमिक में तो सीधा सीधा पूछ लेता है, तो कंपटीशन में बैठने हैं तो इसलिए वो वक्र पृष्ठ को क्या कहेगा? वो कहेगा कि एक ठोस बेलन है, उस बेलन के चारों ओर हमें कागज चिपकाना है, या फिर कोई चादर लगानी है, या हमें इसमें पेंटिंग करनी है, या फिर थमला है एक, इस थमले को पेंट करना है। ठीक, तो आपको पता है थमला ऊपर से और नीचे से बिल्कुल ऐसे फिक्स होता है, ऊपर से कुछ रखा होगा और नीचे से भी जमीन में टिका होगा, तो यही तो बचेगा वक्र पृष्ठ। अब जब वक्र पृष्ठ बचा होगा तो इसी पर आप रंगाई करवाएंगे, जब इसी पर रंगाई करवाएंगे तो आपको वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो क्या निकालना पड़ेगा? वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसको रंगवाना है, ठीक, थमले को, ठीक, या फिर क्या करना है, इस पर कागज लपेटना है तो कागज की जरूरत पड़ेगी, तो उस कागज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, या इस पर कपड़ा लगाना है, कभी कभी कहता है कि एक टेंट बनाना है जो बेलन के आकार का है, ठीक, उसमें कितना कपड़ा लगेगा या कितना किरमिच लगेगा, तो इस तरीके से पूछता है तो ये वही निकालेंगे। बात क्लियर हुई? ठीक, कभी कभी कहता है एक खिलौना है, उसको रंगवाना है, तो खिलौना जब होगा तो भाई इस टाइप का होगा जैसे ये है। तो जब खिलौना है तब तो इसे नहीं छोड़ोगे, तब तो इसे भी रंगवाओगे, इसे भी रंगवाओगे, ठीक, और इसे भी रंगवाओगे, तो उस कंडीशन में हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ की हमें जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए, कभी कभी पूछता है कि बेलन के आयतन और वक्र पृष्ठ में अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? ये रहा आयतन और ये रहा वक्र पृष्ठ। ठीक, वक्र पृष्ठ को हम S से डिनोट कर दें, आयतन को हम V से लिख दें, तो इसमें इसका अगर हम निकालेंगे अनुपात तो कितना आएगा? V का देखिए कितना आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, एच से एच कट जाएगा, आर से स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, कितना बचेगा? आर बटे 2, यानी कि आयतन और वक्र पृष्ठ का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो त्रिज्या का आधा आएगा। कितना आएगा? त्रिज्या का आधा, r अनुपात 2 आएगा, r अनुपात 2 आएगा। इतनी बात समझ गए? इसी तरह से कभी कभी हमसे पूछता है संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का आयतन अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, और वक्र पृष्ठ, इसका अनुपात पूछता है। तो संपूर्ण पृष्ठ देखिए ये वाला है कितना, 2 पाई आर एच प्लस आर, और वक्र पृष्ठ कितना है? 2 पाई आर एच। ठीक, तो देखिए यहाँ पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? एच प्लस आर बटे एच, यानी एच प्लस आर अनुपात एच। ये है किसका? संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अनुपात। ठीक है, तो इस तरीके से अनुपात पूछता है तो उसके क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। आइए अब हम समझते हैं खोखला बेलन किस टाइप का होता है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा खोखला बेलन। खोखले बेलन में जैसे हम पाइप एक होता है, ठीक, तो उस पाइप में देखिए बीच में खोखला है और ये साइड यहाँ पर सॉलिड होती हैं, कुछ यहाँ पर सॉलिड होता है, ठीक है, यहाँ पर ठोस रहता है, ठोस रहता है, ये भी ऊपर का ये किनारा ठोस रहता है। ठीक है,
ठोस रहता है। बात समझ में आ रही? जैसे मोटाई होती है उसकी कुछ, वो ठोस है, ठीक है, वो मोटाई जो है उसी को सॉलिड बोलेगा। तो यहाँ से देखिए इसकी भी जो ऊंचाई बनेगी या इसकी जो लंबाई बनेगी उसको हम h से लिख देंगे। बात इतनी क्लियर? यहाँ पर देखिए ये जो वृत्तीय सिरा बन रहा है इसमें आप देख रहे होंगे एक तो अंदर का खोखला वाला है और एक बाहर का, ये पूरा है खोखला और ठोस सबको शामिल करके। तो इसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर कह देते हैं और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर कह देते हैं। इसको हम बाह्य त्रिज्या कहेंगे, इसे हम आंतरिक त्रिज्या कहेंगे। इतनी बात क्लियर? ठीक, तो देखिए हम बोलते हैं इसको बाह्य त्रिज्या। ठीक, बाह्य त्रिज्या कितनी है इसकी? कैपिटल आर से लिखेंगे। ठीक, और आंतरिक त्रिज्या कितनी लिखी है इन्होंने? आंतरिक त्रिज्या वो है स्मॉल आर। ठीक, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी h। अब हमें इसका निकालना हो आयतन। ठीक, देखिए ठोस वाले का तो आयतन निकालना आसान, क्यों? क्योंकि उसमें सीधा सीधा निकाल दिया पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या है, इसमें जो पदार्थ लगा होगा, अगर इसकी धारिता निकालनी हो, ठीक, तो क्या करोगे? तो फिर सीधा सीधा अंदर वाले का निकाल लो, ये अंदर से धारिता आ जाएगी। ठीक, तो बाहर की त्रिज्या का कोई मतलब नहीं। लेकिन इसमें जो पदार्थ लगा है उसका अगर आयतन पूछा जाए, ठीक, इसमें जो पदार्थ लगा है उसका आयतन पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करें, पहले तो हम बाहर वाले का निकाल लें पूरा, और उसके बाद में जो खोखला है उसको घटा दें उसके आयतन को, तो फिर क्या बचेगा? जो ठोस ठोस पदार्थ है वही बचेगा। ठीक, तो खोखले बेलन को बनाने में जो पदार्थ लगा है उसका आयतन, ठीक, पदार्थ का आयतन अगर पूछा जाए, पदार्थ का आयतन हमसे अगर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप? पूरे बाहर वाले का निकालेंगे, हैं, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू h। ठीक, फिर इसमें से क्या करेंगे? अंदर जो खोखला है उसको घटाएंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू h। यहां से देखिए कॉमन मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। ठीक, तो यहां बचेगा कितना? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, और h को बाद में लिख सकते हैं। तो ये होगा जितना इसमें पदार्थ लगा है वो। अब देखिए इसका अगर वक्र पृष्ठ हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? वक्र पृष्ठ। ठीक, वक्र पृष्ठ इसमें देखिए दो हैं, एक तो बाहर का है और एक अंदर का वक्र पृष्ठ है। खोखला है तो वो भी तो वक्र पृष्ठ है अंदर, तो इसमें दो वक्र पृष्ठ हैं। ठीक, तो वक्र पृष्ठ अगर हमसे पूछे जाते हैं तो इसका निकालेंगे, देखिए 2 पाई आर एच, यहां पर कैपिटल लगाइए बाहर वाला और स्मॉल छोटा वाला 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। इसमें से कॉमन आप ले सकते हैं 2 पाई, ठीक, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच बचेगा। संपूर्ण पृष्ठ अगर हमसे पूछा जाता है तो ये जो ठोस ठोस है ये, इसका भी तो कुछ पृष्ठ होगा, तो उसे और जोड़ देंगे इसी में। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ अगर हमसे पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ, अगर संपूर्ण पृष्ठ हमसे पूछ ले तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको? संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखिए वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस ये जो गोलीय पृष्ठ है, गोलीय ठोस पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय ठोस पृष्ठ का क्षेत्रफल इतनी बात क्लियर? तो वक्र पृष्ठ कितना हो गया? देखो ये है 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस गोलीय जो ठोस पृष्ठ है वो कितना होगा? तो गोलीय ठोस पृष्ठ होगा पाई, इसमें से क्या करें? पूरा निकाल लें। हाँ, पूरा निकाल लें मतलब कैपिटल आर से निकाल लें पहले, फिर इसमें से स्मॉल आर वाला जो खोखला है वो घटा दें, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर क्या लिख देंगे? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर
स्क्वायर। इस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को, इसको हम एक देखो फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे इसको ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो उससे हम इसको ऐसे लिखेंगे जिसमें से हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, कितना पाई मिल जाएगा। अच्छा ये कितने हैं, दो, एक इधर है एक इधर है, दो दो हैं, डबल कर दीजिए इसको, तो 2 पाई कॉमन मिल जाएगा और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन मिल जाएगा। ठीक, तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन ले लिया, बचेगा अंदर देखो ये एच बचेगा प्लस यहाँ कितना बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं शंकु के बारे में। देखिए शंकु की शेप इस टाइप की रहती है, और शंकु जिस तरीके से हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम जो होती है आपने देखा होगा वो शंकु के आकार की कई बार मिलती है। ठीक है, तो उसको भी हम शंकु बोलते हैं। उसके बाद देखिए जो जोकर की टोपी होती है वो भी शंकु के आकार की होती है, और जो बर्थडे में जो कैप लगाई जाती है जिस व्यक्ति का बर्थडे होता है वो भी शंकु के आकार की होती है। ठीक, बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति का अगर बर्थडे है तो उसको जोकर बनाया जाता है। ठीक है, साथ ही कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो शादियों में जो दूल्हा होता है तो उसके सर पर भी एक मोर लगाया जाता है, तो वो भी शंकु के आकार का होता है, तो उसको भी जोकर ही बनाया जाता है। उसको इतने कपड़े और सब कुछ पहना दिया जाता है कि अगर कहीं ऐसा हो कि भागना पड़े तो वो बेचारा भाग नहीं पाएगा। ठीक, लगता है बांध के ले जा रहे हो जबरदस्ती शादी कराने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसको ऐसे बांध के ले जाते हैं कहीं भाग ना जाए। ठीक, और हाँ वास्तविकता में बांध के लेके भी जाना कि भागना चाहे तो भी ना भाग पाए। ठीक, भागना चाहेगा व्यक्ति तो भाग नहीं सकता, वो उसको इतना कपड़े से लाद देते हैं कि वो अगर उठ के चलेगा तो गिर ही जाएगा अपने आप। इसीलिए उसको 2-4 लोग पकड़ के ही रखते हैं कि कहीं गिर ना जाए चलते हो चलते। ठीक, तो देखिए शंकु की बात कर रहे थे, तो इस शंकु में क्या होता है, देखिए ये एक वृत्तीय सिरा होता है, उसकी त्रिज्या r होगी। ठीक, इसे हम कहेंगे शंकु की त्रिज्या। क्या कहेंगे, शंकु की त्रिज्या कहेंगे। ठीक, ये जो होती है इसको हम कहते हैं लंबवत ऊंचाई। ठीक है, क्या कहेंगे, लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई कहेंगे। इसे लंबवत ऊंचाई h से लिखेंगे। ठीक, और ये जो L देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक, क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट भी बोलते हैं इसको। इतनी बात क्लियर। तो ये हो गई तिर्यक ऊंचाई इसकी। अब देखिए ये अगर तिर्यक ऊंचाई हमें निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसके ऊपर। ठीक, तो हमें यहाँ पर देखिए एक जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया तो यहाँ समकोण त्रिभुज जैसा मिल जाएगा इस टाइप से, ऐसे। ठीक, अब देखिए ये हमें पता है r है और ये वाली हाइट हमें पता है h है, ये निकालना है। ठीक, कल भी हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया था। इसके बाद हमने जब त्रिभुज को डिस्कस किए थे तो इसमें नहीं किए होंगे, लेकिन हाँ त्रिकोणमिति का एक छोटा सा वीडियो हमने बहुत छोटा सा इंट्रो बनाया था, वो वीडियो आपको मिलेगा, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें देख लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय उसमें लगाते हैं, इसमें इसकी सबसे बड़ी भुजा यही होती है। ठीक, तो ये जो है L है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी L स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला। कभी कभी क्या करता है सीधा तिर्यक ऊंचाई ही पूछ देता है कंपटीशन में भी। ठीक है, तो याद रखिएगा। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। देखिए, ठीक, अब देखिए इसके आयतन की अगर हम बात करें, क्या बात करें, आयतन की। ठीक, तो इसका आयतन जो होता है वो बेलन के जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें क्या है, बस अगर इसको सीधा सीधा कर दें, इसको हम सीधा यहाँ से ऐसे कर दें और यहाँ से इस टाइप से कर दें, ठीक, तो ये बेलन जैसा ही तो बन जाएगा ऐसे करके, हैं। लेकिन बेलन के को हमने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, कुल कितने पार्ट बन गए, देखिए एक पार्ट ये बनेगा, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये हमारे सामने है। तो 3 पार्ट में बेलन बट गया,
देखिए ये याद करने के लिए बता रहे हैं ताकि हमें रटना ना पड़े, आसानी से याद हो जाए इसका फार्मूला, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। इसके कितने पार्ट हो गए बेलन के? 3। तो इसको क्या कर दीजिए, बेलन के आयतन का तिहाई कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच बटे 3 कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको एक बेलन के 3 पार्ट करके ही एक पार्ट लिया गया, 3 पार्ट बराबर बराबर 3 भागों में बांट कर ही एक लिया गया, ऐसा हम यहां से देख कर चलते हैं, ठीक। बस याद करने की एक तरीका है ये। तो ये आयतन हो जाएगा। वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करें, वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ देखिए इसका हो जाएगा पाई आर एल। एल का मतलब यहां ये तिर्यक ऊंचाई। देखिए अगर इसमें कोई कागज लपेटोगे, ठीक है, या फिर कोई कपड़ा लपेटोगे तो किस पर? इस पर, एल पर ही तो लपेटोगे, एच पर तो लपेटोगे नहीं, तो एल पर लपेटेंगे, इसीलिए हमें क्या करना है, एल लेना है, ठीक है। उसमें एच लेते थे क्योंकि हमें ऊंचाई सीधी सीधी थी, इसमें सीधी नहीं है, तिर्यक ऊंचाई पर लपेटेंगे, तो इसलिए क्या लेना है, एल लेना है पाई आर के साथ, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला भी शामिल कर लेना है, नीचे का वृत्तीय पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ प्लस वृत्तीय पृष्ठ, इतनी बात क्लियर। वक्र पृष्ठ देखिए कितना है, पाई आर एल, और ये कितना है वृत्तीय पृष्ठ, पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर हम कॉमन ले लें पाई और आर, तो क्या बचेगा, एल प्लस आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शंकु का आयतन वक्र पृष्ठ, ठीक। अब हम बात करते हैं शंकु और बेलन के आयतन के बीच कितना अनुपात होता है इसके, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, ठीक। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, ये नीचे वाला 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 3/1 यानी 3:1, यानी जो बेलन का आयतन होगा वो शंकु का 3 गुना होगा। देखिए हमने बताया आपको यहाँ 3 शंकु जोड़ के एक बेलन बनता है, ठीक, 3 शंकु जोड़ के एक बेलन बनता है। तो अगर शंकु 1 है तो बेलन कितने होंगे, 3 होंगे। 3 शंकु जो इकट्ठे करेंगे तो एक बेलन बनेगा, ठीक है। बात समझिएगा, यहां पर हम केवल और केवल आपको बता रहे हैं याद करने का तरीका, ठीक, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। इसके फार्मूले को ड्राइव करने के लिए बहुत बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो वो चीजें आपको कंपटीशन में नहीं जरूरत है, ठीक, ठीक है, तो इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका देखिए बेलन का आयतन और शंकु के आयतन के बीच ये अनुपात रहता है, ठीक है, तो ये हमसे पूछा जाता है। अब हम देखते हैं शंकु के ही वक्र पृष्ठ और आयतन के बीच आयतन कितना, ठीक। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हम पहले लिखते हैं, आयतन, और शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल। पाई से पाई कट गया, आर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। तो देखिए ऊपर बचेगा आर और एच, नीचे क्या बचेगा, ये 3 बचेंगे और एल बचेगा, ठीक। तो ये होगा इसका अनुपात, किसका, शंकु के आयतन का और शंकु के वक्र पृष्ठ का। इतनी बात कंफर्म हो गई। था शंकु और बेलन के आयतन वक्र पृष्ठ से जुड़ा हमारा कॉन्सेप्ट, हमने इसको डिस्कस कर लिया। मिलते हैं आगे के वीडियो में, जिसमें हम लोग गोला और अर्धगोला, इनके आयतन, वक्र पृष्ठ और किस तरह के क्वेश्चन डिजाइन करता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हमसे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।